रूपाली गांगुली जिन्होंने अभी पॉलिटिक्स एंटर किया है। लोग बोल भी रहे थे पहले तुलसी पार्लियामेंट में थी, अब अनुपमा भी जाएगी। अनुपमा भी जाएगी। भाई मैं तो खुश रहूंगा कि वो पॉलिटिक्स चले जाए, फिल्मों में वापस ना आए, बिकॉज इतनी फ्लॉप इतनी घटिया मूवीज बनाने के बाद तो कंगना रनौत को देखना ही नहीं है मुझे। चीची भैया यार, व्हाट अमेजिंग करियर इन फिल्म बट अ फेल्ड पॉलिटिकल करियर वी कैन से। लाइक वो ऐसी बंदी है जिन्होंने पॉलिटिक्स में काम भी किया बट इतना शोशा भी नहीं किया कि मैं पॉलिटिक्स में। एक्चुअली शी इज नाइदर हियर नाइदर देयर इन पॉलिटिक्स। हो सकता है she was promoting Kent ना। या कैंट आरो सबसे शुद्ध पानी। सबसे शुद्ध पानी। नमस्कार नमस्कार देवी और सज्जनों, आपका स्वागत है फिल्मी चर्चा पर। तो ऐसे क्यों कर रहा है बे? क्योंकि आज हम कुछ ऐसा डिस्कस करने वाले हैं। हमारी चर्चा का टॉपिक यही है, बहुत से एक्टर्स जो पॉलिटिशियंस बने हैं, कुछ सक्सेसफुल हुए कुछ सक्सेसफुल नहीं हुए। ये टॉपिक मुझे पता है तेरे दिमाग में क्यों आया होगा, राइट? बिकॉज कंगना रनौत इज ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स, रूपाली गांगुली इज ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स, एवरीवन इज जॉइनिंग पॉलिटिक्स। ऐसा कौन सा एक्टर जिसका सक्सेसफुल रह चुका है पहला करियर? लेट्स स्टार्ट विद दैट। सुनील दत्त। ओह ज्यादा हेवी नाम ले दिया मैंने पहले। सक्सेसफुल भाई, बहुत Pretty ज्यादा successful, right? चर्चा यही थी कि सुनील दत्त का जो करियर था, फिल्मी करियर, इट वाज अ मैग्नम ओपस, राइट? अ बिग मैग्नम ओपस। अगर उस पर कोई बायोग्राफी बनाया जाए तो आई बिलीव सबसे बेस्ट बायोग्राफी बन सकती है टिल डेट, बिकॉज अ सक्सेसफुल फिल्म करियर, सक्सेसफुल पॉलिटिकल करियर, अमेजिंग मैन, अमेजिंग गाय, मोस्ट रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन yeah उस time पे। from the film fraternity From the film was Sunil fraternity, Dutt, yes. right? One of the most उस One time of the पर, most. yeah. Agreed. All right. My next actor and politician कौन हो सकता है? हर्ष बता। स्मृति ईरानी। वो टीवी की दुनिया से इतनी बड़े स्टेज पे जाना, मतलब भाई टीवी से बॉलीवुड आपका सबसे बड़ा ट्रांजिशन। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था यार, ये घरेलू दिखने वाली औरत इतनी स्वीट, इतनी संस्कारी, भाई कहाँ से फटाका निकली है? तो पार्लियामेंट में देख लो भाई, एकदम दादागिरी पे। I know man, I'll tell you. So उसका जर्नी भी, वो मिस इंडिया से एक्टर बनी, एक्टर से वो पॉलिटिशियन बनी, एंड मिस इंडिया के जो इंटरव्यूज वगैरह होते हैं ना, आई थिंक इंट्रोडक्शन उसने बोला था स्मृति ईरानी ने, तब भी शी मेंशन्ड अबाउट पॉलिटिक्स दैट शी वांटेड टू एंटर पॉलिटिक्स। उसके दिमाग में मिस इंडिया से था। Alright, the first election she fought against Kapil Sibal, वो हार गए। Second election she fought against राहुल गांधी, वो भी हार गए अमेठी से। अमेठी। पर फिर उसके comeback किया बाद भाई। जो कमबैक किया है भाई, तुलसी ने जो कमबैक किया है, जिसे मीर मर के वापस आ जाता था, तुलसी वापस आई। तुलसी हार के वापस आ गई। अमेठी से शी वॉन इलेक्शन, जो कि राहुल गांधी की होम कॉन्स्टिट्यूएंसी। And now she's a union minister as well. Hats off to her. That's what, like it or hate it, but you Yeah. cannot ignore the fact that उसका एक्टिंग और पॉलिटिक्स में दोनों में सक्सेसफुल, दोनों में सक्सेसफुल करियर था। Yeah, very celebrated यार। है ना। मुझे स्मृति ईरानी से एक और नाम याद आ रहा है, कौन सा? हमारा थर्ड जिसके बारे में हम बात करने Yeah. वाले हैं, दैट्स रूपाली गांगुली, जिन्होंने अभी पॉलिटिक्स एंटर किया है। लोग बोल भी रहे थे पहले तुलसी पार्लियामेंट में थी, अब अनुपमा भी जाएगी। अनुपमा भी जाएगी। रूपाली गांगुली ने अपनी स्पीच में भी बोला था कि उसका जो रीच है, उनका जो रीच है, स्पेशली अमंगस्ट विमेन, इंडिया में हर औरत जानती है अनुपमा को, वो उसको यूज करना चाहती है। एंड शी वाज इम्प्रेस्ड विद नरेंद्र मोदी जी's वर्क। इसके बारे में शायद हम आगे डिस्कस नहीं करेंगे, बट बट वो भी एक लेटेस्ट एंट्रेंट है भारतीय जनता पार्टी में, पॉलिटिक्स में। इसी बात से एक और पॉलिटिशियन का नाम ध्यान आ रहा है, जो अभी उन्होंने अनाउंस किया है। अरे कुछ महीने पहले। यार, हम सबकी फेवरेट द कंगना रनौत, कंगना रनावत, क्वीन कंगना रनौत। उसकी फिल्में भी देख लो, लास्ट की जो भी फिल्में की है उसने, लाइक एवरीथिंग वाज सेंटर्ड अराउंड दिस ओनली। एंड क्वीन के बाद तो मतलब भाई उनकी ट्रेजेक्टरी ऐसी जा रही थी कि सारी पिक्चरें मैं करूंगी, मैं ही हीरो हूँ, मैं ही हीरोइन हूँ। नेक्स्ट मूवी भी जो करने वाली है, इमरजेंसी, इंदिरा गांधी के ऊपर, नाउ अगेन, इंदिरा गांधी, एंड शी इज डायरेक्टिंग आल्सो। she's मुझे directing लगता है also. इमरजेंसी के शूट के टाइम में ना उनका मन हुआ होगा, नहीं भाई अब पॉलिटिक्स में एंटर कर लेना चाहिए। रिसेंटली उसने एक साड़ी में फोटो डाली है जो ट्रेंड बन गया है, हाँ, राइट? शी इज गोइंग बैक टू हर होम टाउन Yeah, मंडी, बिल्कुल। राइट? एंड शी इज इलेक्टिंग फ्रॉम देयर। पता नहीं वो जीतेगी या नहीं जीतेगी, जीत जाएगी भाई, बीजेपी से ज्वाइन किया हुआ। हमें फर्क नहीं पड़ता भाई, जीत हाँ। जा। मैं तो बोलूं जीत जाओ, पॉलिटिक्स में रहे, फिल्मों में वापस मत आ भाई। वो एक बार पॉलिटिक्स में जीत जाए, आई एम रियली वरीड अबाउट उसके एनिमीज जो बॉलीवुड में हैं। आई एम रियली वरीड अबाउट करण जौहर राइट नाउ। करण जौहर, ऋतिक रोशन, ज्यादा जोर से बोल दिया क्या मैंने? सारे के सारे भाई, सारे के सब सारे डरे भाई। बैठे होंगे। नहीं बट हिमाचल में बैठ के बॉम्बे में क्या कर लेगी यार? भाई आप पॉलिटिशियन हो, आप कहीं पे भी पॉलिटिशियन एक बार बैठो, पॉलिटिक्स में आ गया, आपका कंट्रोल पावर में तो भाई मैं तो खुश रहूंगा कि वो पॉलिटिक्स चले जाए, फिल्मों में वापस ना आए, बिकॉज इतनी फ्लॉप, इतनी घटिया मूवीज बनाने के बाद तो कंगना रनौत को देखना ही नहीं है मुझे। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा।
हाँ यार, she was a good actress actually. या तो वो अच्छे से कर ले अब, या फिर ये अच्छे से कर ले. Yeah. So it can be a failed successful career in Bollywood, failed and successful. We don't know about political career कैसा होने वाला है, so we will look forward to that. We are yet to see it. Yeah. इसके पहले तुम लोग आगे बढ़ो, मुझे एक छोटा सा नाम लेना है, छोटा सा एंट्री और एग्जिट करना है नाम देखता का, है। बिकॉज उनका एंट्री और एग्जिट छोटा ही था, विच इज उर्मिला मातोंडकर. उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करके बोला कि मेरे जो व्यूज है उनसे अलाइन करते हैं और मैं उनके साथ खड़ा होना Yeah. चाहती हूँ, एंड उनको पूरा कैंपेनिंग करी. 6 महीने बाद उन्होंने विड्रॉ भी कर लिया. And शिवसेना ज्वाइन कर ली इसके बाद उन्होंने. हाँ. उनके व्यूज या तो जल्दी बदलते हैं, आई डोंट नो. एक सेलिब्रेटेड आदमी जिसका फिल्मी करियर इतना अमेजिंग रहा है बट पॉलिटिकल करियर उतना ही बकवास रहा है, गोविंदा. ओ चीची भैया. चीची भैया, what an actor, what a mega actor. I don't know what उनके दिमाग में क्या है कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लूं, राइट? जीते भी अपनी पॉपुलैरिटी के पीक में रहते हैं ना लोग, तो सबको लगता है पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, जीते भी, उसके बाद पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई उनके साथ में कि यार फिल्म करियर भी चला गया, पॉलिटिकल करियर भी चला गया. वापस आया ना इस साल. अब दोनों रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं क्या होने वाला उनका. फिल्मी करियर तो नहीं हो पाया. हुआ क्या है ना भाई, उसी टाइम पे बड़े मियाँ छोटे मियाँ का कमबैक हो रहा था. 2.0 आ रही थी, उनको लगा यार मैं मिस कर रहा हूँ, ज्वाइन कर लेता हूँ. मुझे भी करना है. बट चीची भैया यार, what an amazing career in film but a failed political career we can say. इसी बात पे एक बहुत बड़े मेगा स्टार का भी नाम ध्यान आ रहा है भाई. उसका हम कैसे भूल गए थे? हाय, अमिताभ बच्चन भाई. ये क्या बॉक्सिंग क्या कर रहा है? बॉक्सिंग कर रहा है. मैं कुछ और सोच रहा था, मैं पता नहीं कहाँ चला गया था, बट अमिताभ बच्चन. अमिताभ बच्चन भाई. I don't know, that guy had such an amazing film career going on at that particular time. पता It's नहीं still on. उन्होंने ब्रेक लिया पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए, Yeah. राइट? I guess जीते भी. उनको शायद वो इंजरी भी जो कुली फिल्म हाँ, में कुली हुई फिल्म थी, में उसके हुई। बाद फिर उनका काफी टाइम तक कोई शूट भी नहीं Right. था. उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि पॉलिटिक्स ज्वाइन कर. या पॉलिटिक्स ज्वाइन किए, जीते भी अपनी इलाहाबाद से. Yes, इलाहाबाद इलाहाबाद से, से. right? जीते भी वहां प्रयागराज से. है जो अब. प्रयागराज, Yeah. करेक्ट भाई. बाप रे, सॉरी, माफ करना. एनीवे, उनका एक सैंडल में नाम उछल के आया था, सो उसकी वजह से उन्होंने विड्रॉ कर लिया. उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स वाज नॉट अ गुड मूव फॉर हिम एंड ही बैक्ड आउट. सो क्या कहे अमित जी के बारे में? A celebrated actor. यस, एंड अ फेल्ड Political career. उन्होंने बोल भी दिया कि भाई वो अब कभी भी पॉलिटिक्स में एंटर नहीं आई करेंगे. डोंट उसके थिंक बाद सो ही उन्होंने- जरूरत भी थी यार पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की. आप यार सदी के महानायक को, आपको क्या जरूरत है यार? Exactly. And I think it was a smart move. या इट वाज अ It was a smart move by him. Because बचा look लेगा at him. अपना career. बचा लिया. उनकी जगह वो है ना जया बच्चन जी पार्लियामेंट में जाने के लिए. वो तो मचा रहे भाई. वो मचा नहीं थी, वो डांट रही है वहां से भी. वो पार्लियामेंट में भी डांट रही है. तो अभी हम किसके बारे में बात कर रहे थे? द ड्रीम गर्ल. हेमा मालिनी जी. हेमा मालिनी जी. यस. मथुरा से इलेक्ट हुई थी वो. यस, मथुरा से. एंड आई थिंक उनका भी एक सक्सेसफुल पॉलिटिकल करियर रहा है. देखो फिल्म करियर तो उनका महा सक्सेसफुल था. महा सक्सेसफुल. इसमें तो पीक कोई पे दो थी राय भाई वो नहीं अपने है. पॉपुलैरिटी की. मतलब उस टाइम पे हीरोइंस इतना नाम कमाती थी, सब हेमा मालिनी से ही सीख रही थी कि भाई इतना सक्सेसफुल. आई गेस. She was the one of the highest paid actresses of her times. Yes. Wow. And a moderate successful career in politics as well. Yeah. She's been doing good. She's been doing like वो ऐसी बंदी है जिन्होंने पॉलिटिक्स में काम भी किया बट इतना शोशा भी नहीं किया कि मैं हाँ. पॉलिटिक्स में हूँ. Actually, she was neither here neither Yeah. there in politics. हो सकता है. शी वाज प्रमोटिंग केंट ना. या केंट आरो, केंट आरो सबसे शुद्ध पानी. सबसे शुद्ध पानी. ये हमें सीट मिली है. उनको देखते देखते धर्मेंद्र जी ने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, सनी देओल ने ज्वाइन किया. भाई दोनों टैंक कर गए. हेमा मालिनी जी का एक्चुअली अच्छा था. देखो उनका जितना बड़ा फिल्म करियर था उतना बड़ा पॉलिटिकल करियर नहीं था. लाइक स्मृति ईरानी Yeah. हैड, बट ओके शी अब बैलेंस करियर भी. या राइट. काफी अच्छा तो चल ही रहा है. काफी अच्छा चल ही रहा है. राइट. लास्ट जाते थे किसके बारे में बात करना है हमें? जयललिता. वी शुड एक्चुअली. Yeah. या Tribute? मुझे तो लगता है उनके फिल्मी करियर से भी ऊंचा. 3-4 गुना बड़ा उनका पॉलिटिकल करियर था यार. या साउथ एक्ट्रेस, साउथ के जो भी एक्टर या एक्ट्रेस होते हैं यार, उनकी लाइफ हमेशा मेगा ही होती है. मेगा. आप निकाल के देख लो. ट्रू. फिल्म करियर मेगा करियर, पॉलिटिकल करियर या हम बाबा सोच भी नहीं सकते थे यार इसके बारे में. उनको पोर्ट्रे भी तो ऐसा किया जाता है हाँ. कि मतलब वो गॉड लाइक फिगर ही हो गए हैं भाई. गॉड लाइक फिगर. कंगना रनौत ने बायोपिक की थी जयललिता की. क्यों की थी पता नहीं यार. अब क्या ही I बोल was रहा है waiting यार. to say this. सही में भाई. क्या है, मेरे को लगता है वो करने के बाद उन्हें पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का मन किया. मेरे को नहीं लगता इमरजेंसी से हुआ It's रहेगा. actually मैं बता रहा हूँ. उनका तो मन तो अभी बोल दिया था ना भाई कि बचपन से ही था. Okay, I have a statement. कंगना रनौत ने ऑफिशियली पॉलिटिक्स अभी ज्वाइन किया है. जयललिता जी का करियर जो था, फिल्मी करियर इतना बड़ा था, एंड द पॉलिटिकल करियर वाज आल्सो लार्जर देन लाइफ. Yes. राइट.
हमारे हर्ष जी बता रहे थे वो काफी टाइम सीएम भी रह चुके हैं। टाइम तमिलनाडु के सीएम रह चुके हैं। उन्होंने एमजीआर के साथ उनकी पार्टी से अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया था वही उन्हें पॉलिटिक्स में लाए थे। एग्जैक्टली हाँ, वो आना नहीं चाहती थी, वो जबरदस्ती, मतलब नॉट जबरदस्ती बट कन्विंस करके लेकर आए थे। I guess that was a very very bold and a very good move. तो हर्ष इसे किस तरह कंक्लूड किया जाए? जरूरी नहीं है कि आपका करियर बॉलीवुड में अच्छा हो तो पॉलिटिक्स में भी अच्छा होगा। आपका फिल्मी करियर हो सकता है ओके ही शो, लेकिन आपका पॉलिटिकल करियर बहुत अच्छा हो सकता उसके है। काफी एग्जांपल्स हमने दे दिए। बिल्कुल, और अगर आपका फिल्मी करियर भी उतना अच्छा हो, पॉलिटिकल करियर भी उतना अच्छा हो, उसके भी हमने एग्जांपल दे दिए भाई। वो काफी कम है अगर देखा जाए तो। उसमें सबसे फर्स्ट पे आते जयललिता एंड मिस्टर सुनील दत्त जी। बिल्कुल। या कुछ हद तक हेमा मालिनी भी हमने कहा था। हाँ, कुछ हद तक तो उनका भी कुछ है। हद तक तो फिर हेमा मालिनी एंड स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी का उनका तो तो मैं हाँ। बोल रहा हूँ भाई, जितना अच्छा करियर टीवी में था उससे कहीं ज्यादा पॉलिटिक्स में था। सो आज की चर्चा हम यहीं पे खत्म करते हैं। ऑलराइट, सिड अपने फेक पॉलिटिकल अवतार में से एंड करेंगे। करिए। ऐसी और चर्चाओं के लिए हमारे साथ बने रहें, हमें अपना समर्थन देते रहें। Yes. और प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, जिसका नाम है फिल्मी। सिया। नमस्ते। सॉरी, नमस्ते। नमस्ते।